मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का तीसरा पाद चल रहा था। 52 सूत्र हो गए। 53वां सूत्र आरंभ करेंगे। तिरपनवें सूत्र की भूमिका बोलिए। तस्य विषय विशेष उपक्षिप्यते तस्य उसका। पीछे प्रसंग चल रहा है विवेकज ज्ञान। तो उस विवेकज ज्ञान का विषय विशेष उपक्षिप्यते प्रस्तुत किया जाता है, उपस्थित किया जाता है। उसका कोई विशेष विषय अर्थात कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि उस विवेकज ज्ञान से हमको क्या लाभ होता है, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, ये बताएंगे। सूत्र 53 बोलिए। जाति लक्षण देशैः अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोस् ततः प्रतिपत्ति। भाष्य पहले पढ़ेंगे। तुल्ययोः देश लक्षण सारूप्ये जाति भेदो अन्यताया हेतुर गौर इयम वडवा इयम इति। तो सूत्र में वैसे 3 बातें बताई हैं, जाति लक्षण और देश। जाति का मतलब गाय घोड़ा गधा बकरी मनुष्य पशु पक्षी आदि, ये जाति कहलाती। लक्षण का मतलब उसका कोई चिन्ह, कोई लाल गाय है, कोई सफेद गाय है, कोई काली गाय है, ठीक है। किसी गाय का एक सींग टूटा हुआ है, आधा टूटा हुआ है, उसकी पहचान का एक लक्षण है, उससे हम पहचान लेते हैं ये गाय किसकी है, ये गाय किसकी है। और तीसरा है देश। देश का मतलब स्थान। एक इस स्थान पर रखिए, एक उस स्थान पर रखिए, एक उतनी दूरी पर रखिए, तो स्थान के कारण भी पहचान हो जाती है। भाई मेरी गाय कहाँ खड़ी होती है, दूसरे की गाय कहाँ खड़ी होती है, आपकी कार कहाँ खड़ी होती है, दूसरे की कार कहाँ खड़ी होती है। तो स्थान से भी पहचान होती है कि यहाँ खड़ी है तो ये हमारी गाड़ी है, वहाँ खड़ी है तो उसकी गाड़ी है। इस तरह से जब वस्तुओं की पहचान करनी होती है तो उसमें ये 3 कारण बताए गए। कहीं तो जाति से पहचान होती है, ये गाय है, ये घोड़ा है। मान लो दोनों समान जाति के हों, दोनों गाय हों, तो फिर एक सफ़ेद गाय एक लाल गाय, उससे लक्षणों से पहचान होगी। और जाति भी समान है और लक्षण भी समान है, जाति भी गाय की है और लक्षण भी लाल हैं, दोनों लाल गाय हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? तो स्थान के कारण पता चलेगा कि मेरी गाय पूर्व में खड़ी है, दूसरे की गाय पश्चिम में खड़ी है, वो आपस में पूर्व पश्चिम दिशा में स्थान पर खड़े हैं, तो उस स्थान से पहचान होती है। तो यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि तुल्योर देश लक्षण सारूप्य। जब किन्हीं 2 चीज़ों में देश और लक्षण दोनों समान हो, एक ही गौशाला में दोनों गौएं खड़ी बंधी हुई, तो देश समान हो गया।
लक्षण दोनों लाल रंग की हैं तो लक्षण भी समान हो गया। तो ऐसी स्थिति में भिन्नता का हेतु क्या, अलग अलग पहचान करने का कारण क्या, तो कहते हैं जाति भेद हो। तो वहाँ जाति भेद से पता चल जाएगा, जाति भिन्न होगी तो पता चल जाएगा कौन सा प्राणी क्या है। तो उस समय अन्यताया हेतु, भिन्नता को पहचानने का कारण, तब जाति होगी। जैसे कि गौरियम वडवा इयम इति, ये गौ है, ये घोड़ी है, वडवा घोड़ी को कहते हैं, तो ये गाय है, ये घोड़ी है। जाति भेद के कारण पता चल जाएगा दो प्राणियों में क्या अंतर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तुल्य देश जातीयत्वे लक्षणम अन्यत्वकरम कालाक्षी गौ स्वस्तिमती गौरिति। और जब देश और जाति तुल्य हो, देश वही गौशाला है और जाति दोनों गौ हैं, समान है, जाति भी समान, देश भी समान, तब अन्यत्वकरम लक्षणम, तब भिन्नता का कारण जो है वो लक्षण होगा, कोई सिम्टम, कोई चिन्ह जिससे कि पहचान हो जाए। जैसे दोनों गौएं हैं, एक ही गौशाला में बंधी हैं, तो रमेश की गाय कौन सी और दिनेश की गाय कौन सी, उसकी पहचान के लिए कालाक्षी गौ, एक काली आंख वाली गाय है, एक स्वस्तिमती गौ, एक गाय है जिसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह लगा है, ऐसे चिन्ह लगा देते हैं लोग, तो उस चिन्हों से पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न वस्तुओं को पहचानने के ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कारण होते हैं। कहीं जाति से पहचान होती है, कहीं लक्षणों से पहचान होती है, इस तरह से। अब आगे चलते हैं। द्वयोर आमलकयोर जाति लक्षण सारूप्यात् देश भेदो अन्यत्वकर इदम पूर्वम इदम उत्तरम इति। अब दो आंवले हैं, आंवले एक ही जाति के दोनों, और लक्षण भी समान है, उनमें कोई ज़्यादा फर्क तो होता नहीं, सारे आंवले एक जैसे ही दिखते हैं। अब दो आंवले अगर पास पास रखे हैं तो स्थान भी उनका पास पास है और जाति भी समान है और लक्षण भी समान है। अब क्या करेंगे, वहाँ कैसे पता चलेगा? तो स्थान के कारण पता चल जाएगा, ये पूर्व में रखा है, ये उत्तर में रखा है या पश्चिम में रखा है। इस तरह से द्वयोर आमलकयो, दो आंवले उपस्थित होने पर जाति लक्षण सारूप्यात्, जाति भी समान है, लक्षण भी समान है, उनके रंग, डिजाइन, कलर, साइज सब एक जैसा है। ऐसा होने से देश भेदो अन्यत्वकरः, उनमें भिन्नता का कारण होगा देश का भेद, भिन्न भिन्न स्थान पर रखे हैं। इदम पूर्वम, ये आंवला आगे रखा है, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब आगे। इदम उत्तरम मतलब पीछे, तो ये आंवला आगे रखा है, ये आंवला पीछे रखा है, तो स्थान अलग अलग हो गया। तब स्थान के कारण भिन्नता पता चल जाएगी, आपका आंवला कौन सा और हमारा कौन सा, इस तरह से। अब कहते हैं यदा तु पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य ज्ञातुः उत्तर देशे उपावर्त्यते तदा तुल्य देशत्वे पूर्वम एतत् उत्तरम एतत् इति प्रविभाग अनुपपत्ति। अब मान लीजिए हमने दो आंवले रखे हुए थे, एक आगे रखा था, एक पीछे, और हमने कहा आगे वाला आंवला आपका, पीछे वाला हमारा, ऐसे रखे हुए थे। फिर क्या हुआ, हम इधर देखने लगे दाईं बाईं तरफ, कुछ और काम में लग गए। एक तीसरा व्यक्ति आया छेड़छाड़ करने वाला, उसने क्या किया, दोनों आंवले इधर उधर कर दिए, ऐसे आगे पीछे कर दिए, बदल के रख दिए। तो ऐसी स्थिति में यदा तो पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य, हमारा ध्यान कहीं और चला गया, अन्य विषय में लग गया। ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के अन्य व्यग्र होने पर ज्ञातु, उस ज्ञाता के
पूर्वम आमलकम उत्तर देशे उपावर्त्यते, पहले वाला आंवला पीछे ला के रख दिया, ऐसे हिला दिया, इधर उधर कर दिया। तदा तब तुल्य देशत्वे, तब दोनों साथ साथ हो गए आंवले, पहले आगे पीछे रखे थे, अब दोनों बराबर रख दिए ऐसे दाएं बाएं। तब पूर्वम एतद उत्तरम एतदिति, ये पहले वाला है, ये पीछे वाला है, इस प्रकार का प्रविभाग अनुपपत्ति। अब उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा हमको कि ये पहले वाला कौन सा था, पीछे वाला कौन सा था, तो घुल मिला के रख दिया, ये समस्या आ गई। तो कहते हैं असंदिग्धेन च, असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन तत्वज्ञानेन भवितव्यम। भवितव्यम। तत्व ज्ञान तो असंदिग्ध होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। आप गए कहीं सत्संग में और वहाँ 50 लोग आए थे, सब ने अपने जूते चप्पल उतार दिए और सब अंदर चले गए सत्संग में। जब लौट कर आएंगे तो पता तो लगना चाहिए ना हमारी चप्पल कौन सी है, दूसरे की कौन सी है। ऐसे थोड़ी जो मर्जी पहन के चले आएंगे, अपनी चप्पल की पहचान होनी चाहिए। तो कई लोगों की चप्पल एक जैसी होती है, एक ही कंपनी की, एक ही कलर की, एक ही साइज़ की, एक ही डिज़ाइन की। अब बोलो समस्या खड़ी हो गई, तो वहाँ कैसे पता चलेगा? इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान तो असंदिग्धेन भवितव्यम। तत्व ज्ञान तो निश्चित होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए, अपनी चप्पल की पहचान होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी चप्पल पे पहचान लिखता हूँ, क्योंकि मेरी भी चप्पल अब जैसी ही होती है, सब लोग कंपनी से खरीदते हैं, मैं भी खरीद लेता हूँ, या कोई मुझे गिफ्ट में दे देता है तो वो बनी बनाई तो देता है कंपनी। अब कई चप्पलें भी जैसी होती हैं तो मैं निशान लगा देता हूँ पहचान के लिए कि मेरी चप्पल कौन सी, मेरी बोतल कौन सी, मेरा बैग कौन सा। हर चीज़ पे मेरी कोई ना कोई निशानी होती है ताकि पहचान हो जाए। नहीं तो यात्रा में बैग बदल भी सकते हैं, काले काले बैग सबके होते हैं यात्रा में। इस प्रकार से तत्वज्ञान निश्चित रूप से सही होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए। इत्यतः इदमुक्तम ततः प्रतिपत्तिः विवेकज ज्ञानात् इति। तो ऐसी स्थिति में जब दो आंवले आगे पीछे करके रख दिए तो पता नहीं चलता कि पहले वाला आंवला कौन सा था, बाद वाला कौन सा था, आपके वाला कौन सा था, हमारे वाला कौन सा था, पता नहीं चलता। तो उस स्थिति में क्या करना, इसीलिए कहा इस सूत्र में ततः प्रतिपत्ति, तब उस दो आंवले में से आपका आंवला कौन सा, हमारा आंवला कौन सा, उससे ज्ञान होगा। किससे? विवेकज ज्ञान से। तो जिसको विवेकज ज्ञान है वो उससे पता लगा लेगा कि आपका आंवला कौन सा है और हमारा कौन सा है, ताकि गड़बड़ ना हो, चेंज नहीं हो, बदला नहीं हो, अदले बदले नहीं हो, सबको ठीक ठाक अपना अपना वस्तु मिले, उसका उपयोग करें। तो ये इसका उपयोग बताया। कैसे? आगे पाठ करेंगे। कथम। तो ये विवेकज ज्ञान से कैसे पता चलेगा, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। पूर्व आमलक सह क्षणो देशः उत्तर आमलक सह क्षणात् देशात् भिन्न। अब वैसे इस अनुच्छेद में कुछ ज़्यादा काम की बात है नहीं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, अनुवाद कर देता हूँ, अनुवाद की दृष्टि से पाठ हो जाए। बाकी ये अभी हमारे दिमाग में उतरा नहीं, ये कैसे होगा, जची नहीं है बात। ठीक है, पढ़ लेते हैं जैसा भी है। तो कहते हैं पूर्व आमलक सह क्षणो देशा, जो पूर्व आंवला है आगे जो रखा है, जिस क्षण में वो रखा गया था वो क्षण अलग थे। 10:28 पे अगला आंवला रखा गया, 10:28 और 17 सेकंड पे। अब उसी 17 सेकंड पे तो पीछे वाला आंवला नहीं रखा जा सकता, उसका सेकंड वाला ही होगा। तो 10:28 और 17 सेकंड पे अगला आंवला रखा गया अगले स्थान पर, और 10:28 पे 32 सेकंड पे दूसरा आंवला रखा गया उसके पीछे कुछ सेकंड्स के बाद। तो ये कहते हैं पूर्व आंवलक का, आंवले का सह क्षणो देशः, उसके साथ वाला जो क्षण वाला देश है, जिस क्षण में उस देश में आंवला रखा था वो अलग था, 17 सेकंड। उत्तर आमलक सह क्षण देशात् भिन्न, बाद वाला जो आंवला रखा गया वो 32 सेकंड पे रखा गया था।
इस तरह से दोनों में भिन्नता थी, स्थान की भी भिन्नता थी और क्षणों की भी भिन्नता थी। ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए। तेच ते च आमलके आमलके स्वदेश स्वदेश क्षण क्षण अनुभव अनुभव भिन्ने। भिन्ने। वे दोनों आंवले स्वदेश क्षण अनुभव भिन्ने, अपने देश और अपने क्षण का अनुभव अलग अलग करते हैं। यद्यपि आंवला जड़ वस्तु है, फिर भी कहीं कहीं जड़ों में चेतनवत व्यवहार चलता है, जैसा कि पहले भी उदाहरण आए थे। तो वो आंवले दोनों अपने देश और क्षण का अनुभव अलग अलग करते हैं। सार ये है कि जब हमने पहला आंवला रखा था वो क्षण अलग था और स्थान भी अलग था, उसका अनुभव तो हम करते हैं। मोटी भाषा में कह रहे हैं वो आंवले अपना अलग अलग क्षण और काल का स्थान का अनुभव करते हैं। तो हमें मालूम है कि हमने 17 सेकंड पे आगे वाला आंवला रखा था और 32 सेकंड पे पीछे वाला रखा था। आगे पढ़ेंगे। अन्य देश क्षण अन्य देश क्षण अनुभवस्तु अनुभवस्तु तयोरन्यत्वे तयोरन्यत्वे हेतुरिति। हेतुरिति। तो अब जब दूसरे व्यक्ति ने वो आंवले घुला मिला के रख दिए, आगे पीछे कर दिए, अब हमें पता लगाना है कि अगले वाला आंवला कौन सा था, पीछे वाला कौन सा था, हमको ये जानकारी करनी है। तो उस समय कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं कि अन्य देश क्षण अनुभवस्तु, दोनों आंवलों के देश मतलब स्थान में जिस क्षण में वो आंवले रखे गए थे उसका अनुभव दोनों का भिन्नता का कारण बनेगा। मतलब जो व्यक्ति विवेकज ज्ञान वाला है वो आंख बंद करके उस क्षण का चिंतन करेगा कि जिस क्षण में वो आंवला आगे रखा गया था और किस क्षण में वो पीछे वाला आंवला पीछे रखा गया था, वो उस क्षण का विचार करेगा और उस क्षण को याद करने से उसको पता चल जाएगा अगला आंवला कौन सा और पिछला आंवला कौन सा। ये अनुवाद हुआ, पर ये प्रैक्टिकली हमारी समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे होगा, नहीं आया समझ में। एतेन दृष्टांतेन एतेन दृष्टान्तेन परमाणोः परमाणोः तुल्य जाति लक्षण देशस्य पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्करणात् उत्तरस्य परमाणोः तद्देश अनुपपत्तौ उत्तरस्य तद्देश अनुभवो भिन्नः सह क्षण भेदात् तयोरीश्वरस्य योगिनो अन्यत्व प्रत्ययो भवतीति। तो आंवले का दृष्टांत दिया कि दो आंवलों में से अगला आंवला कौन सा था, पिछला कौन सा था, इसकी जानकारी विवेकज ज्ञान से हो जाएगी। वो उस क्षण का चिंतन करेगा और उसको पता चल जाएगा दो में से कौन सा अगला आंवला कौन सा पिछला। ये मोटा दृष्टांत दिया आंवले का। तो कहते हैं एतेन दृष्टांतेन, इस मोटे से दृष्टांत के द्वारा, इसी के माध्यम से हमको ये समझ लेना चाहिए परमाणु तुल्य जाति लक्षण देशस्य। दो परमाणु हैं जो समान जाति वाले हैं। मान लो पृथ्वी के परमाणु हैं, पार्थिव परमाणु समान जाति वाले, लक्षण भी उनका समान और स्थान भी वही है, पास पास ही रखें। परमाणु तो कितनी छोटी जगह घेरता है, तो पास पास ही दो परमाणु रखें, एक आगे एक पीछे। ऐसी स्थिति में पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात्करणात्, जो पूर्व परमाणु है अगला वाला, वो जिस समय वहाँ रखा गया उस देश और उस क्षण का स्मरण करने से, साक्षात्कार करने से, उत्तरस्य परमाणु, बाद वाले पीछे वाले परमाणु का, तद देश अनुपपत्तौ, वो देश असिद्ध होने से, वो देश तो उसका है नहीं, क्योंकि एक देश में एक ही परमाणु टिक सकता है, दोनों तो आ नहीं सकते एक साथ। तो अगले परमाणु का स्थान अलग, पीछे वाले का अलग, दोनों का क्षण भी अलग। तब उत्तरस्य परमाणोः तद्देश अनुपपत्तौ, बाद वाले परमाणु का जो स्थान और काल आदि का पता न चलने पर उत्तरस्य तद्देश अनुभवो भिन्न, बाद वाले का जो क्षण और स्थान है वो उससे अलग है। जैसे आंवले का था ऐसे परमाणु का भी समझ लीजिए। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में सह क्षण भेदात्, उनका क्षण और स्थान भिन्न भिन्न होने से, तयोर ईश्वरस्य योगिनो,
ईश्वरस्य योगिनो, जो इस सिद्धि का मालिक है, ईश्वर माने स्वामी, इस सिद्धि का, विवेकज ज्ञान का, उसका जो स्वामी है, उस योगी को तयोर अन्यत्व प्रत्ययो भवति, उन दोनों की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि आगे वाला परमाणु कौन सा है, पीछे वाला परमाणु कौन सा है, ये कब रखा गया था, आगे वाला कब रखा, पीछे वाला कब रखा, अब दोनों घुला मिला दिए तो भी उसको विवेकज ज्ञान से पता चल जाएगा कि दोनों परमाणुओं में क्या भिन्नता है, कौन सा क्या कहाँ रखा गया। चलिए, अपरेतु वर्णयंती, कुछ अन्य विद्वान लोग ऐसा कहते हैं इस विषय में, ये अंत्या विशेषा ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति इति, कि जो अंतिम विशेष पदार्थ होते हैं, जैसे हम पार्थिव परमाणु को ले लें तो बड़े बड़े स्थूल पदार्थों का अंतिम विशेष पार्थिव परमाणु होगा। जलीय बर्फ आदि का, पानी का जो अंतिम पदार्थ जो होगा, छोटा परमाणु होगा जलीय परमाणु। इस तरह से ये तो स्थूल पदार्थों के अंतिम कण हुए। यदि और नीचे चलेंगे तन्मात्राओं पे, फिर आगे अहंकार पे, फिर महत्तत्व पे, अंत में सत्वरजतम आ जाएगा, मूल प्रकृति। तो ये अंत्य विशेष उसको भी कहेंगे। अंतिम विशेष परमाणु सत्व गुण के 200, 400, 500, 1000 सारे के सारे सत्व गुण के, वो अंत्य विशेष हो गए। ऐसे ही रजोगुण के वर्ग में जो रजोगुण के अंतिम परमाणु होंगे सबसे छोटे, वो एक अलग वर्ग हो गया। तमोगुण का तीसरा वर्ग हो गया। इस तरह अंत्य विशेष जो परमाणु हैं, ते अन्यता प्रत्ययम कुर्वन्ति, वे भिन्नता का ज्ञान कराते हैं। सत्व और रज में भिन्नता का पता चल जाएगा कि सत्व के लक्षण अलग हैं, रज के अलग हैं, तम के अलग हैं। इस प्रकार से लक्षणों से पता चल जाएगा। परंतु तत्रापि देश लक्षण भेदो मूर्तयितव्य नहीं, मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्वे हेतु। तो मान लीजिए 100 परमाणु सत्व के हैं, 100 परमाणु रजोगुण के, 100 परमाणु तमोगुण के। इस तरह से ये अंत्य विशेष हुए। अंतिम विशेष 3 प्रकार के जो परमाणु होंगे, उनमें भी देश लक्षण भेदो मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु, उनमें देश और लक्षण का भेद उनकी भिन्नता का कारण बनेगा, अलग अलग पहचानने का कारण बनेगा कि सत्वगुण का लक्षण अलग होगा, रजोगुण का लक्षण अलग होगा, तमोगुण का लक्षण अलग होगा। सत्वगुण सुख देगा, रजोगुण दुख देगा, तमोगुण मूर्ख बनाएगा। ऐसे उनकी भिन्नता का पता चल जाएगा। फिर कहते हैं मूर्ति, उनका ठोसपन, आकार, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उससे भी पता चल जाएगा कि ये छोटा है तो सत्व का है, ये थोड़ा रजोगुण इससे बड़ा है, तमोगुण और ज़्यादा बड़ा है। ऐसे ऐसे जो भी उनका साइज आकार होगा, उससे भी उनकी भिन्नता का पता चल सकता है। व्यवधि, कोई व्यवधान हो बीच में कि इधर सत्व के रखें, इधर रजोगुण के रखें, बीच में एक पर्दा लगा दिया, तो व्यवधान से भी पता चल जाएगा कि इधर वाले सत्व के, इधर वाले रजोगुण के। और जाति भेद तो है, ये सत्व का है, ये रज का है। इस तरह से उनमें भिन्नता का पता चल जाएगा इन कारणों से, ये हेतु बनेंगे। परंतु क्षण भेदस्तु योगी बुद्धि गम्य एव इति। परंतु यदि सारे के सारे सत्वगुण के परमाणु रखे हों 100 के 100, केवल सत्वगुण को ही हम देखें 100 परमाणुओं को, तो उसमें कौन सा अगला कौन सा पिछला ये पहचान करना फिर वहाँ कठिन होगा। वहाँ तो फिर योगी बुद्धि से ही पता चलेगा, विवेकज ज्ञान से। वहाँ तो फिर अंतिम उपाय यही बचा, और कोई उपाय नहीं। अतः उक्तम मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभावात् नास्ति मूल पृथक्त्वम् इति वार्षगण्यः। वार्षगण्य एक आचार्य का नाम है, कोई प्राचीन आचार्य होंगे योगाभ्यासी। उन आचार्य का ये मत है, उनका विचार ऐसा है कि जहाँ पर मूर्ति
मतलब उनका आकार प्रकार साइज वगैरह, और व्यवधि कोई व्यवधान, ठीक है। और जाति सत्व रज और तम ये जाति हो गई, जहाँ पर इन चीज़ों का भेद न हो, भेद अभावात, जहाँ मूर्ति का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, व्यवधान का भेद नहीं, सारे इकट्ठे रखें और सारे एक ही जाति के सब घुले मिले से रखें, जहाँ पर ये कारण नहीं होंगे पहचान के, तब नास्ति मूल पृथक्त्वम इति, फिर वहाँ पर मूल जो द्रव्य है सत्व केवल सत्व के 100 परमाणु, उसमें फिर पृथक्त्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इतनी योग्यता सूक्ष्मता हमारी बुद्धि में है नहीं, फिर हम भेद नहीं कर पाएंगे। ये इस सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब सूत्रार्थ सुनिए। सूत्र में कहा है जाति लक्षण देशैः अन्यथा अनवच्छेदात् तुल्यो, कहीं दो पदार्थों की तुल्य पदार्थों की भिन्नता को हम जानना चाहते हैं कि कौन सा पदार्थ किसका है, ऐसे भेद अगर जानना चाहते हैं तो सामान्य रूप से ये नियम है कि कहीं जाति से पता चल जाएगा भिन्नता का, गऊ और घोड़ी, लक्षण से पता चल जाएगा लाल गाय और सफ़ेद गाय, और देश मतलब स्थान से पता लग जाएगा वो पूर्व में गाय बंधी है, ये उत्तर में बंधी है, इस तरह से। परंतु जहाँ पर इन तीनों के कारण से भी अन्यथा अनवच्छेदात् भिन्नता का ज्ञान न हो पाए, ये सामान्य नियम थे। जब ये भी लागू नहीं हो तब तुल्य हो, तब दो समान वस्तुओं की जानकारी कैसे करेंगे भिन्नता की, तो कहते हैं ततः प्रतिपत्ति, तब उस विवेकज ज्ञान से इसकी जानकारी हो पाएगी। ये इसका प्रयोजन है। चलिए अगला सूत्र 54, बोलिए। तारकम तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। तो विवेकज ज्ञान क्या है इसके बारे में बता रहे हैं, भाष्य पढ़ेंगे। तारकम इति स्वप्रतिभा उत्थम अनौपदेशिकम इत्यर्थः। इस ज्ञान का नाम तारकम भी है, तारकम ज्ञानम, विवेकजम ज्ञानम, तारकम ज्ञानम। तो तारकम क्या है उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार व्यास जी महाराज। कहते हैं तारकम इति, तारकम शब्द का अभिप्राय है स्वप्रतिभा उत्थम, अपनी प्रतिभा से उठा हुआ ज्ञान, जो अपने अंदर से स्फुरित होता है वो ज्ञान, वो तारकम। अनौपदेशिकम, किसी के उपदेश से वो प्राप्त नहीं किया ज्ञान, माता से, पिता से, गुरुजनों से, किसी वैज्ञानिक से, किसी विद्वान से नहीं सीखा हमने, हमारे अंदर से उठता है, जो हमारे पिछले स्टॉक में है उसी में से वो उठता है, इसका नाम है तारकम। सर्व विषयत्वात् न अस्य किंचित अविषयीभूतम इत्यर्थः। तो सूत्र में एक शब्द था तारकम, जिसका अर्थ बताया अंदर से उठने वाला, बिना किसी के उपदेश से सीखे अंदर से उठने वाला ज्ञान। सर्व विषयों का अर्थ बता रहे हैं सर्व विषयत्वात्, ये सर्व विषय वाला है, अर्थात सभी विषय वाला होने से किंचित अस्य अविषयीभूतम न, कोई भी वस्तु इसका अविषयभूत नहीं है, मतलब सभी वस्तुओं के बारे में ये ज्ञान हो सकता है, लकड़ी के बारे में, लोहे के बारे में, सूर्य के बारे में, चुंबक के बारे में, पृथ्वी के बारे में, आकाश के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, किसी भी वस्तु के विषय में ये ज्ञान उठ सकता है अंदर से, इसलिए कहा सर्व विषय। तीसरी बात है सर्वथा विषय। सूत्र में सर्वथा और विषयम अलग अलग शब्द छपे, इनको जोड़ के इकट्ठा कर दीजिए, ये समास है, समस्त पद है। सूत्र में अलग अलग लिखे हैं ना, तो ये इकट्ठा समस्त पद होना चाहिए। सर्वथा विषयम ये समस्त पद हो गया, तो इसको अब खोलेंगे। सर्वथा विषयम, बोलिए। सर्वथा विषयम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम पर्यायैः सर्वथा जानाति इत्यर्थः।
तो सर्वथा विषयम का अर्थ बता रहे हैं, अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम। भूतकाल के संबंध में ज्ञान अतीत, अनागत जो अभी आया नहीं है भविष्य में आएगा, उस भविष्य की वस्तुओं के संबंध में भी वो ज्ञान हो सकता है, भूतकाल के पदार्थों के संबंध में भी हो सकता है, और प्रत्युत्पन्नम वर्तमान के पदार्थों के बारे में भी हो सकता है। तीनों कालों के पदार्थों के विषय में वो ज्ञान होता है। सर्वम सभी, पूरा का पूरा ज्ञान, पर्यायी है, बारी बारी से, सर्वथा जानाति, वो योगी व्यक्ति हर चीज़ को बारी बारी से सब प्रकार से पूरा पूरा ठीक ठीक कंप्लीट जान लेता है। ये इत्यर्थ, ये अभिप्राय, मतलब सब प्रकार से जान लेता है किसी भी वस्तु को, ये सार हुआ। अब एक और शब्द है अक्रमम, उसकी व्याख्या करते हैं, बोलिए। अक्रमम अक्रमम इति एक क्षण उपारूढ़म सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थ। अब ये सारी गड़बड़। अक्रमम का अर्थ कह रहे हैं जिसका कोई क्रम ही नहीं, सारे दुनिया भर के पदार्थों का ज्ञान एक साथ उठ जाता है हमारे अंदर। ये तो संभव नहीं है। न्याय दर्शन में हमने पढ़ा था, मन एक समय में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करता है, तो यहाँ सब चीज़ों का ज्ञान एक साथ कैसे हो जाएगा? उसके विरुद्ध है ये बात, इसलिए ठीक नहीं है, इसका अर्थ बदलना पड़ेगा। अनुवाद कर लेता हूँ पहले। अक्रमम इति, अक्रमम, हाँ तो वाक्य तो पढ़ लिया, अर्थ सुनिए। अक्रमम का अर्थ है एक क्षणोपारूढ़म सर्वम, एक ही क्षण में सारी दुनिया भर की वस्तुओं का ज्ञान हमारे अंदर उठ जाए, उत्पन्न हो जाए। तो सर्वम सर्वथा गृह्णाति, हर वस्तु को हर प्रकार से एक ही सेकंड में व्यक्ति जान लेता है। तो ये बात व्यावहारिक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। इसका अर्थ बदलकर हम यूँ समझ सकते हैं कि हमको एक साथ तो नहीं होगा, क्रम से होगा। क्रम इतना तेज होगा हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अक्रमम का अर्थ है अज्ञात क्रम, जिसका क्रम हम जान नहीं पाए, बहुत तेज़ी से हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, एक के बाद एक 10 चीज़ें फटाफट समझ में आ गई, ऐसा हो सकता है। यहाँ तक ठीक है, बाकी वो अर्थ ठीक नहीं है जो पहले बताया। हाँ अब बोलिए, कुछ कह रहे हैं। मैंने परसों उपदेश मंजरी में पढ़ा हाँ कि ऋषि ने लिखा एक प्रवचन ज्ञान में कि सामान्य लोगों को तो एक साथ एक ही ज्ञान होता है, और दृष्टांत दिया उन्होंने जैसे कि चींटी एक शर्करा के कण को जब वो पाती है तो उठा के लेके जाती है, ठीक है, परंतु जब उसको एक गोला मिलता है, शर्करा का खंड मिलता है पूरा का पूरा, तो उसको लिपट जाती है। तो पूरा तो मुझे दृष्टांत समझ में नहीं आया वो, पर यानी वो एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसमें ही घुस जाती है, लिपट जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे ही योगी को भी जब वो असंप्रज्ञात में जाता है तो उसको अनेक ज्ञान होते हैं, ऐसा इनको कहना। हाँ, तो अनेक ज्ञान होने पर भी, ये दृष्टांत देने पर भी सिद्धांत तो हम बदल नहीं सकते, सिद्धांत तो वही रहेगा। इतना अर्थ निकाला जा सकता है कि योगी को अनेक वस्तुओं का ज्ञान होता है, ठीक है, और अच्छा ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है, उसमें कोई भ्रांति संशय नहीं रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है, करेक्ट होता है, यहाँ तक तो ठीक। और अनेक पदार्थों का होता है, ईश्वर का, जीव का, प्रकृति का, ये भी मान लिया। परंतु एक सेकंड में होता है ये नहीं कहना चाहिए। एक सेकंड में तो सारे ज्ञान संभव नहीं है। उसकी गति हम बढ़ा सकते हैं कि 10 सेकंड में उसको इतनी 20 बातें समझ में आ जाती हैं, तेज़ी से, फटाफट। उसका IQ लेवल अच्छा होता है, उसकी काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है, तो आम आदमी की तुलना में वो ज़्यादा तेज़ी से और बढ़िया चीज़ें समझ लेता है। जो व्यावहारिक अर्थ है वही समझना चाहिए। समाधि में योगी कोई बिल्कुल ऐसा ईश्वरवत चमत्कारी नहीं हो जाता, अन्यों की अपेक्षा तीव्र गति वाला होता है, बस इतनी बात। और उसका ज्ञान अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होता है, पक्षपात रहित होता है, न्यायपूर्ण होता है। उसका चिंतन, व्यवहार, लेन देन, आचार विचार सारा का सारा न्याय पर आधारित है। इतनी उत्कृष्टता होती है उसकी अन्य लोगों की तुलना में। ये विशेष उसका अंतर है समाधि के कारण। तो इतना ही अर्थ लगाना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न, बोलिए। जो शब्द है अक्रम, हाँ, इसमें समय का तत्व भी सम्मिलित है क्या, कि एक क्षण ही है? ऐसा होता है। ये जो अक्रमम है ना, ये समस्त पद है। अक्रम नन तत्पुरुष समास है। तो नन तत्पुरुष के समास के 6 अर्थ बताएं व्याकरण शास्त्र में। उन
6 अर्थों में से एक अर्थ है विरुद्ध। जैसे हमने एक शब्द बोला सत्य, और इसमें नैन तत्पुरुष करेंगे तो असत्य, तो असत्य का अर्थ क्या होगा? सत्य से विरुद्ध, उससे उल्टा, मतलब झूठ। तो असत्य का अर्थ झूठ हो गया। ये विरुद्ध अर्थ में नैन तत्पुरुष समास है। फिर ऐसे ही इसके जो 6 अर्थ हैं उनमें से एक अर्थ है विरुद्ध, एक अर्थ है अल्प, एक अल्प अर्थ भी है। इसका उदाहरण आता है व्याकरण शास्त्र में, अनुदरह मल्लह। अनुदरह मल्लह, ऐसा पहलवान जिसका उदर माने पेट, वो पेट नहीं है। अब अनुदर कर दिया, नहीं तत्पुरुष कर दिया। अगर हम इसका अर्थ बिल्कुल निषेध कर दें तो ऐसा तो कोई आदमी होता नहीं जिसका पेट ही ना हो, ऐसा तो कोई आदमी होता नहीं। छोटा पेट हो सकता है, भाई पहलवान है, तगड़ा, खूब मेहनत करता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है, पसीना निकालता है, तो एक्सरसाइज कर करके उसके शरीर में चर्बी नहीं बची, सारा फैट तो निकल गया। अब बस छोटा सा पतला सा पेट है उसका, वो आप WWF में देख सकते हैं, ऐसे आते हैं ना मारामारी करने वाले। तो वहाँ अनुदर का अर्थ होगा अल्प उदर, अल्प उदर, छोटे पेट वाला, पतले पेट वाला पहलवान। तो यहाँ अल्प अर्थ में नैन तत्पुरुष हो गए। तो यहाँ भी हम ये करेंगे, अक्रम का अर्थ है यस्य क्रम एव नास्ति, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर अर्थ व्यवहार के विरुद्ध हो जाएगा। जैसे बिना पेट वाला पहलवान तो व्यवहार के विरुद्ध हो जाएगा अर्थ। तो यहाँ अर्थ ये करेंगे, क्रमः तु अस्ति परंतु तस्य ज्ञानम न भवति। क्रम तो है पर हमें उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा, इतना तीव्र क्रम है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे क्रम है ही नहीं, लेकिन है ज़रूर, ऐसा अर्थ करेंगे। तो ये व्यवहारिक बनेगा, ठीक बनेगा, ऐसा अर्थ करना चाहिए। आगे चलें, पढ़िए आगे। एतत् विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम। अब ये जो विवेकज ज्ञान है ये पूर्ण है, जो सभी विषयों के बारे में सब प्रकार से है, बिल्कुल कंप्लीट है, और व्यक्ति को, योगाभ्यासी को सब बातें ठीक ठाक समझ में आ जाती हैं, तो उसको पूरा ज्ञान ठीक ठाक कंप्लीट हो गया। ये पूर्ण विवेकज ज्ञान। अस्यैव अंशो योग प्रदीप। इसी विवेकज ज्ञान का एक भाग, मान लो इतना लंबा है विवेकज ज्ञान, तो इतने लंबे का छोटा सा प्रारंभिक टुकड़ा इतना, वो है योग प्रदीप। 10 मीटर में से 1 मीटर, ऐसे मान लो मोटे तौर पे, वो योग प्रदीप है। मधुमतीम भूमिम उपादाय यावद अस्य परिसमाप्ति इति। तो योग प्रदीप उसी का एक अंश है जो कि मधुमती भूमि से आरंभ होकर उपादाय प्रारंभ करके यावद अस्य समाप्ति, जहाँ तक इसकी समाप्ति हो, तो पिछले वाले भाग को कह रहा है, जहाँ तक समाप्ति होगी यहाँ तक, तो ये क्या होगा? योग प्रदीप हो गया। और इधर का हिस्सा कोई और नाम रख देंगे, प्रारंभ वाला। तो ये पूरे को मिला करके विवेकज ज्ञान कह रहा है। ठीक, अब सूत्रार्थ देखिए। तारकम, ये तारक नाम वाला है, अर्थात अपनी प्रतिभा से उठता है अंदर से, इसका नाम है तारकम। किसी के उपदेश से प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं है। सर्व विषयों, सभी पदार्थों के विषय में होता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, सभी वस्तुओं के विषय में ये ज्ञान होता है। सर्वथा विषयम, सब प्रकार का ज्ञान कराता है। ज्ञान में कोई कमी नहीं रहती। मतलब ये आपने पेन देख लिया तो पेन के बारे में केवल इतना ही ज्ञान नहीं है कि ये नीले रंग का है, इसके बारे में और पूरा ज्ञान है। ये प्लास्टिक का बना है, इतना लंबा है, इस साइज़ का है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, इसके अंदर सिक्का भी है, और कितने दिन चलेगा, कैसा लिखता है, मतलब टोटल पूरा नॉलेज, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सर्वथा विषय। अक्रमम चेती, बहुत तेज़ी से होने वाला, तेज़ क्रम से होने वाला, इस प्रकार का जो ज्ञान है इसका नाम विवेकज ज्ञान है। तो ये विवेकज ज्ञान अच्छा है, पदार्थों के विषय में है, ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, इन सब वस्तुओं के बारे में हमको ज्ञान होना ही चाहिए। ये ज्ञान अच्छा है, इसको प्राप्त करना चाहिए। और कुछ उपदेश से प्राप्त होता है, माता पिता के, गुरुजनों के, पुस्तकों से, विद्वानों से, और कुछ अंदर से भी उठता रहता है, जो पूर्व जन्मों का संस्कार है हमारे अंदर, उसमें से भी, या इसी जन्म में पहले बचपन में पढ़ा था, वो सारा स्टॉक जमा है हमारे अंदर, उसमें से कभी कभी उठता रहता है। तो इस प्रकार का ज्ञान है, ये अच्छा ज्ञान है, उपयोगी है, इसका लाभ उठाना चाहिए।
ये 54वां सूत्र हो गया। बोलिए। दो प्रश्न हैं। हाँ। एक जो वैज्ञानिक होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, तो उनका जो प्रातिपदिक तार्किक ज्ञान है वो भी इसी कैटेगरी में थोड़ा। हाँ, उसको भी ले सकते हैं, इस कैटेगरी में ले सकते हैं, पर ये बात है कि उनका वैराग्य का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता, लेकिन अंदर स्टॉक में ज्ञान सबके है। मजदूर के बच्चे के अंदर भी ज्ञान, पशु पक्षियों में भी ज्ञान है अंदर स्टॉक में, वो भी तो आत्माएं हैं, उनके पास भी पूर्व जन्मों का संस्कार है। और कई चीज़ें वो देखते रहते हैं, दुनिया में घटनाएं होती रहती हैं, उनसे सीखते रहते हैं, वो स्टॉक जमा होता रहता है। भले ही किसी ने उनको उपदेश से नहीं सिखाया, पर वो देख देख करके अपने अनुभव से सीख जाते हैं। अनुभव से भी, स्वयं अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी जो हमारे स्टॉक में है, एक परिस्थिति आने पर वो उठता है ज्ञान, और हम वैसी परिस्थिति में अपनी समस्या हल कर लेते हैं। चींटी को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पानी है तो क्या करें, तो रास्ता बदलो, तो चलते चलते पानी आ जाएगा, वो रास्ता बदल लेगी। उसके अंदर से ज्ञान उठता है, उसको कोई उपदेश तो देता नहीं, उसका कोई टीचर तो होता नहीं। तो इस प्रकार से उन पर भी लागू होगा, अन्य मनुष्यों पर भी लागू होगा, वैज्ञानिकों पर भी होगा, सब पर लागू होगा। दूसरा प्रश्न ये परिपूर्ण के विषय में है। जब ऋषि ने प्याला ले लिया हाथ में, तो उनको तो वैसे ही पता था कि ये तो धूर्त आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रयोग नहीं किया उसका, या सीमा उसकी कम है उस ज्ञान की? देखिए, सर्व विषयम सर्वथा विषयम का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जानने की कोशिश करेगा, उस पर मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, परीक्षण करेगा, वो तो एक पर्टिकुलर चीज़ का परीक्षण हुआ, वो एक अलग बात है। और एक उसके बारे में स्वरूप ज्ञान है कि जहर कैसा होता है, दूध कैसा होता है, मलाई कैसी होती है, मक्खन कैसा होता है, उसके गुणक्रम स्वभाव को समझना, ये एक अलग चीज़ है। तो विवेकजम ज्ञानम जो कहता है वो ये कहता है कि जहर हानिकारक होता है, तंबाकू हानिकारक होता है, अफीम, भांग, सुल्फा, गांजा ये हानिकारक है, घी, दूध, मक्खन, मलाई, इसका स्वरूप उसको बताएगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए, बलवान बनना चाहिए, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए, दीर्घायु बनाना चाहिए। और ईश्वर ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, प्रकृति के अंदर थोड़ा सा सुख है, बहुत सारा दुख है। विवेकज ज्ञान का विषय इस प्रकार का, वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान कराना, वो तो ऋषि दयानंद जी को पूरा था, इसलिए उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। ये एक अलग प्रश्न है कि इस समय जो मेरे सामने वस्तु आई है, ये एक गिलास दूध आया है, तो इसमें क्या डाल रखा है, ये तो इसको परीक्षण करना तो अलग चीज़ है। वो तो फिर लैब टेस्ट करो, लैब में ले जाओ, उसको टेस्ट करो, देखो इसमें जहर है कि नहीं, वो तो उससे पता चलेगा। अब उनके पास लैब तो थी नहीं, महर्षि दयानंद जी के पास उस समय कोई लैब तो थी नहीं कि उनको दूध दिया और वो टेस्ट करें, भाई पहले इसको चेक करो इसमें जहर तो नहीं है। रोज़ कब तक चेक करेंगे, कहाँ तक चेक करेंगे। और साधु तो, सन्यासी तो भगवान भरोसे चलता है, वो हर चीज़ का परीक्षण नहीं करता। ये तो मंत्री मिनिस्टरों के लिए परीक्षण होता है, उनको खतरा है जान का, कभी भी कोई भी मार दे, इसलिए उनका भोजन पहले टेस्ट कराया जाता है। बड़े बड़े राजाओं का भोजन पहले उसका परीक्षण होता है। कहीं तो ऐसा सुनते हैं, कुत्ते को खिलाकर दिखाते हैं, उसको चेक करते हैं, कुत्ता खाएगा, अगर वो खा के मर गया तो समझो इसमें जहर है, तो वो राजा को नहीं खिलाएंगे। या फिर कोई लैब टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में कि ये ठीक ठाक भोजन है तो फिर खिलाएंगे। उन राजाओं के लिए इतनी व्यवस्था होती है और उनके इतने दुश्मन भी होते हैं। साधु सन्यासी तो फक्कड़ आदमी होते हैं, भगवान भरोसे चलते हैं, और वो स्वामी दयानंद जी ऐसे ही चलते थे। और कोई हर भोजन को चेक तो करते नहीं थे, बस इसी कारण से किसी ने पिला दिया धोखे से, उनको वो पता नहीं चला, उन्होंने परीक्षण नहीं कर पाए, पी लिया। जी जैसे इसमें लिखा है कि संपूर्ण ज्ञान होता है, जी, शुद्ध होता है जी, तो जहर दिया तो ये अंदर चला गया, ये बात तो ठीक है जी। तो समाधि लगा के उसका उपचार तो वो निकाल सकते थे, क्योंकि उपचार भी जहर यहाँ पर है तो उपचार भी यही होगा। उपचार तो भौतिक वस्तु का उपचार भौतिक होता है, जहर भौतिक था ना, तो उसका उपचार तो वैद्य लोग करेंगे। तो वैद्य के पास गए, वैद्यों को बुलाया, भाई इनका उपचार करो। वैद्यों ने उपचार भी किया। फिर पता चला बाद में कि वो वैद्यों में भी घोटालेबाज थे, उन्होंने जानबूझ के गलत उपचार किया, वो भी षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने उपचार ठीक नहीं किया, उल्टा और मरवा दिया, इसलिए वो बेकार हो गया, शरीर छोड़ना पड़ा। तो जहर अगर पिया है तो उसका वो तो भौतिक द्रव्य गया अंदर, तो उसका उपचार भौतिक द्रव्यों से ही होगा, आयुर्वेदिक पद्धति से होगा।
उस तरह से अगर ठीक वैद्य मिल जाते और ठीक चिकित्सा करते तो बच भी सकते थे। तो स्वयं के ज्ञान में ये नहीं आ सकता कि क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए ठीक हो जाए, स्वज्ञान में नहीं आ सकता ये? हर व्यक्ति उस विषय का विद्वान नहीं होता। अगर वो इस तरह के वैद्यक शास्त्र के विद्वान होते तो वो स्वयं भी अपनी चिकित्सा कर लेते। इतना ज्ञान उनको नहीं था, इसलिए नहीं कर पाए, तो वहाँ पर वैद्यों की सलाह लेनी पड़ी, भाई तुम करो। एक व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 7, 10 विद्याओं को जान सकता है। यहाँ तो सैकड़ों विद्याएं हैं, किस किस को जानेगा? इलेक्ट्रिकल्स को जानेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स छूट जाएगी, मैकेनिकल को जानेगा तो दूसरी सिविल इंजीनियरिंग छूट जाएगी, संगीत को जानेगा तो मैथ्स छूट जाएगा, मैथ्स को जानेगा तो मेडिकल छूट जाएगी। इतने सैकड़ों विद्याएं क्या क्या सीखेगा एक आदमी? इसलिए वो स्वयं तो 1, 2, 3, 4, 5 विद्याओं को जानता है अच्छी तरह से, जिसमें वो परफेक्ट होता है। बाकी में तो दूसरों का ही सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा स्वामी जी। जैसे वेद मंत्र में भी है मित्रादभयम अमित्रादभयम, जी हाँ, तो योगी तो उस लेवल पे तो उसको ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानी वो रखते भी थे, रखनी भी चाहिए और रखते भी थे। कौन सावधानी नहीं रखता है? आम आदमी भी मरने से डरता है, आम आदमी भी सावधानी रखता है कि दुर्घटना ना हो जाए। तो पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिमान योगी स्तर का क्यों नहीं रखेगा सावधानी? वो सावधानी रखता है, और वो स्वामी दयानंद जी भी रखते थे। पर हर चीज़ की सीमा है। मैं अब बचने वाला अकेला हूँ और मुझे ठोकने वाले 1000 है, तो बताओ मैं कहाँ तक बचूंगा, कहाँ तक सावधानी रखूँगा? मुझे क्या मालूम कब कहाँ से कौन आदमी मन में क्या विचार लेके आ रहा है, कब गोली मार देगा, कब एक्सीडेंट ठोक देगा, कब ट्रक वाले को बोलेगा तो इसको चढ़ा देना सड़क पे, जब शहर पे जाए ना पीछे से इस पर ट्रक चढ़ा दे। अब बताओ मैं कहाँ तक सुरक्षा करूँगा अपनी? ठीक है ना? तो बड़े बड़े राजाओं की बड़ी सुरक्षा होती है, तो भी उनको मार देते। क्या राजीव गांधी जी की सुरक्षा कम थी? फिर भी मार दिया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, बड़ी सुरक्षा थी, तो भी उसको मार दिया। तो एक आदमी कहाँ तक बचेगा? अगर मारने वाले ने ठान लिया कि इसको उड़ाना है किसी भी तरीके से, तो वो किसी भी तरीके से 1000 आदमी अपने साथ जोड़ लेगा और किसी भी मोड़ पे उसको उड़ा देगा। तो हर आदमी की सीमा होती है, वो सब जगह नहीं रक्षा कर सकता अपनी, ऐसी बात। धन्यवाद। तो ये सूत्र 54वां हो गया, सूत्रार्थ भी हो गया। आगे चलिए 55वां बोलिए। सत्व सत्व पुरुषयोः पुरुषयोः शुद्धि साम्ये शुद्धि साम्ये कैवल्यम कैवल्यम इति। इति। ये बहुत अच्छा सूत्र है, बढ़िया सूत्र है, काम का है। कैवल्यम, मोक्ष की बात आ रही। तो कहते हैं सत्व पुरुषयोः। सत्व मतलब प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ, जितने भी मन, बुद्धि, चित्त आदि इंद्रियां, सारे सत्व शब्द का मतलब सब प्राकृतिक वस्तु हैं। और यहाँ मोटे तौर पर देखें अगर जो इस सूत्र में चल रही बात, तो सत्व का अर्थ ले लें अंतःकरण, मन बुद्धि। पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। सत्व पुरुषयोः, इन दोनों की, अंतःकरण की, मन बुद्धि की और आत्मा की, दोनों की शुद्धि साम्य, समान रूप से शुद्धि हो जाने पर, दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। अंतःकरण की भी शुद्धि होनी चाहिए, जीवात्मा के ज्ञान की भी शुद्धि होनी चाहिए। दोनों की ठीक ठाक बराबर शुद्धि हो जाए, तब क्या होगा? कैवल्य। फिर तो मोक्ष हो ही जाएगा, बस मोक्ष तक पहुंचाना है। भाष्य पढ़ेंगे। यदा यदा निर्धूत निर्धूत रजस्तमोमलम रजस्तमोमलं बुद्धिसत्वं बुद्धिसत्वं पुरुषस्य पुरुषस्य अन्यता अन्यता प्रतीति प्रतीति मात्र मात्र अधिकारम अधिकारं दग्ध क्लेश बीजम दग्ध क्लेश बीजं भवति भवति तदा तदा पुरुषस्य पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम शुद्धि सारूप्यम् इव इव आपन्नम आपन्नं भवति। भवति। कहते हैं जब बुद्धि सत्वम, यदा बुद्धि सत्वम, जब बुद्धि सत्व, बुद्धि नामक पदार्थ निर्धूत रजस तमोमलम, जिसकी मल धुल गई, रज और तम की जो मल है वो धुल गई और वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ गया, सत्व प्रधान बुद्धि पदार्थ। पुरुषस्य अन्यता प्रतीति मात्राधिकारम, अब जीवात्मा की भिन्नता को वो स्पष्ट ज्ञान करा रहा है कि जीवात्मा बिल्कुल अलग है और प्राकृतिक वस्तुएं बिल्कुल अलग है। मन भी अलग है, इंद्रियां भी अलग हैं, शरीर भी अलग है, महतत्व भी अलग है, प्रकृति सत्वरजतम भी अलग है, जीवात्मा बिल्कुल अलग है। इन सब चीज़ों से जब बिल्कुल स्पष्ट पृथक ज्ञान कराने वाला हो जाए
और रज और तम की धूल बिल्कुल साफ हो गई हो, बिल्कुल मोटी भाषा में कहें तो क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा हो जाए। और दग्ध क्लेश बीजम भवति, और जो क्लेशों के बीज थे वो भी जल गए, नष्ट हो गए। अविद्यादि 5 क्लेश थे, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए। तो जब बुद्धि सत्व इतना बढ़िया शुद्ध हो जाए, तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम एव आपन्नम भवति, तब वो पुरुष की अर्थात जीवात्मा की शुद्धि सारूप्यम एव समान रूप से शुद्धता के तुल्य आपन्नम भवति प्राप्त हो जाता है। अर्थात जीवात्मा भी पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, वो ज्ञान की दृष्टि से शुद्ध हो गया। उसको पूरी बात साफ समझ में आ गई कि प्रकृति जड़ है, दुखदायक है, इसमें कूड़ा कचरा है और ये 3 चीज़ों का सम्मिश्रण है। 3 में से केवल एक ही अच्छा है, सत्व, बाकी 2 तो इसमें गड़बड़ है, रज और तम। उसको पूरा समझ में आ गया। वो कहता नहीं चाहिए। आपको अगर कोई बाज़ार में सामान खरीदने जाएं, मान लो घी खरीदने जाएं, तेल खरीदने जाएं, गरम मसाला, हल्दी, तो आप दुकान वाले से क्या बोलेंगे? कितने प्रतिशत शुद्ध चाहिए? 100। 50 में तो नहीं चलेगा, 60 में भी नहीं चलेगा, 90 में भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे 100% शुद्ध चाहिए, 10% भी मिलावट नहीं चाहिए, और यहाँ तो 66% मिलावट है। कैसे स्वीकार होगा? नहीं होगा। रज और तम 2 हिस्से तो गड़बड़ वाले हैं, अच्छा तो केवल एक ही है, सत्व। तो एक सत्व को अगर हम 34% भी मान लें तो 2 हिस्से तो 66% तो गड़बड़ ही है ना। तो वो 66% मिलावटी माल कैसे स्वीकार करेगा? वो कहेगा नहीं चाहिए, सब बेकार है, हटाओ यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से जीवात्मा का ज्ञान पूरी तरह से शुद्ध हो गया, उसकी सारी अविद्या नष्ट हो गई। पहले वो प्रकृति में बहुत सुख समझता था, संसार में बड़ा सुख है, खाओ पियो, पैसे कमाओ, मौज करो, गार्डन में जाओ, पार्टी में जाओ, पिकनिक मनाओ, डांस करो, बहुत सुख मानता था। अब सारी अविद्या नष्ट हो गई, सब समझ में आ गया इसमें कुछ नहीं है, दूर के ढोल सुहावने हैं, जब तक दूर बजते हैं ना ढोल तब तक अच्छे लगते हैं, और जब उसके नज़दीक जाओ तो कान खाते हैं। फिर आदमी कहता है बंद करो यहाँ से, जल्दी बाहर निकलो, कि क्या ढोल कान खा रहे हैं, अशांति पैदा कर रहा है। तो सारी उसकी अविद्या धुल जाती है, सब क्लेश खत्म हो जाते हैं, राग द्वेष आदि। इस स्थिति, जैसी ये ज्ञान की स्थिति जीवात्मा की होती है, ऐसी ही बुद्धि की भी स्थिति बन जाती है। वो उसके ज्ञान को बिल्कुल ऐसा ही रिफ्लेक्ट करती है, उसमें फिर कोई गड़बड़ पैदा नहीं करती, क्योंकि रज और तम पूरी तरह से धुल चुका है, सत्व का ही केवल एक प्रभाव है। तो इस प्रकार से ये दोनों शुद्ध हो गए, समान रूप से दोनों की शुद्धि हो गई। तब क्या होता है? बोलिए। तदा पुरुषस्य उपचरित भोग अभाव शुद्धि। तब पुरुष की शुद्धि क्या होती है? उपचरित भोग अभाव, ये जीवात्मा की शुद्धि हो गई। पहले वो क्या मानता था? मैं ये आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये मलाई मैं खा रहा हूँ। अब समझ में आ गया मैं नहीं खा रहा हूँ, ये तो शरीर में जा रही, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं जा रहा। आत्मा तो बिल्कुल अलग है, शरीर अलग, इंद्रियां अलग, बुद्धि अलग, मन अलग, सब कुछ अलग, आत्मा बिल्कुल अलग। आपने 100 ग्राम आइसक्रीम खा ली तो आत्मा में तो 1 मिलीग्राम भी नहीं हुई। अब उसको समझ में आ गया। जब ये ज्ञान नहीं था तब वो सोचता था कि मैं आइसक्रीम का भोग कर रहा हूँ। ये था भोग का उपचार, भोग का एक उसको भ्रांति थी कि मैं भोग रहा हूँ। अब जब ज्ञान शुद्ध हो गया तो वो भ्रांति उसकी दूर हो गई। उपचरित भोग अभाव, वो जो उसको लगता था कि मैं खा रहा हूँ अब नहीं लगता, अब उसको लगता है ये शरीर में जा रहा है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। जब मुझे आइसक्रीम नहीं मिल रही, मुझे लड्डू नहीं मिल रहा, मुझे बूंदी नहीं मिल रही, मुझे जलेबी नहीं मिल रही, मुझे कोई भी वस्तु नहीं मिल रही, तो मैं इसके पीछे क्यों अपना जीवन खराब कर रहा हूँ? क्यों इसके पीछे दौड़ लगाऊँ, खामखा कष्ट भोगूँ, यहाँ शरीर में और फिर दुखी होते रहो। बार बार स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, झंझट है, और मिलता कुछ है नहीं। तो उसको ये जब समझ में आ जाता है मैं खामखा इनके पीछे पड़ा हुआ था, अब नहीं भागूंगा, तो उसका जो उपचरित भोग था वो खत्म हो गया। वो समझ गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ मिलता भी नहीं है, छोड़ो। ये जीवात्मा की शुद्धि हो गई। तब क्या होगा? एतस्याम
एतस्याम् अवस्थायाम् अवस्थायां कैवल्यं कैवल्यं भवति भवति ईश्वरस्य ईश्वरस्य अनीश्वरस्य अनीश्वरस्य वा वा विवेकज विवेकज ज्ञान ज्ञान भागिनः भागिनः इतरस्य इतरस्य वा। वा। तो कहते हैं एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में जब व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंच जाए कि मुझे कुछ नहीं मिलता, 1 मिलीग्राम भी नहीं मिलता, दूध भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं, मलाई भी नहीं, मक्खन भी नहीं, कुछ नहीं मिलता, जब उसको ये समझ में आ जाए तो ऐसी स्थिति में कैवल्यम भवति, बस फिर तो उसका मोक्ष हो ही जाएगा। अब क्या करना उसको समझ में आ गया मिलता तो कुछ है नहीं, वो छोड़ देगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। अब उसको अविद्या के कारण संसार में जन्म लेना नहीं है, अविद्या नष्ट हो चुकी, अब जन्म नहीं लेगा। फिर चाहे वो ईश्वर से वा अनीश्वर से वा, इसको बोला विवेकज ज्ञान भागिना इतर से वा, चाहे उसने विवेकज ज्ञान प्राप्त किया हो चाहे ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो विवेकज ज्ञान है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, ये तो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त योग्यता है। मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो भी कोई समस्या नहीं है, मोक्ष तो हो ही जाएगा। मोक्ष के लिए ये ज्ञान का स्तर होना आवश्यक है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, प्रकृति बिल्कुल अलग है, प्रकृति से आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता, उसकी कोई वृद्धि नहीं होती, कोई समृद्धि नहीं होती, उसको कुछ इनपुट नहीं होता जीवात्मा में, ये जानना ज़रूरी है। बस इतना समझ में आ गया तो मुक्ति हो जाएगी। बाकी तो आप MSc करते रहो, PhD करते रहो, कोई रॉकेट इंजन में करे, कोई स्टीम इंजन में करे, कोई रेलवे इंजन में करे, कोई किसी में करे, करते रहो, उससे कोई मोक्ष प्राप्ति में कोई सहयोग नहीं मिलता। तो ये कह रहे हैं सारी दुनिया भर की वस्तुओं को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है उतना प्राप्त कर लो, बहुत हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे अन्वय कैसे होगा? यहाँ ऐसा होगा कि तस्य एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति, इस अवस्था को प्राप्त करने पर उसका मोक्ष हो जाएगा। ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा, चाहे वो उस ज्ञान का स्वामी हो चाहे ना हो। अच्छा। उसी को खोला, किस ज्ञान का? विवेकज ज्ञान भागिना इतरस्य वा। तो ये भागिना शब्द ईश्वरस्य का व्याख्यान है। विवेकज ज्ञान उसको प्राप्त हुआ हो उसका भी हो जाएगा, इतरस्य वा, अथवा नहीं हुआ हो उससे भिन्न हो उसका भी हो जाएगा। ये सिद्धियों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिद्धियों की बात कर रहे हैं। चाहे वो सिद्धियाँ मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मोक्ष तो हो ही जाएगा। मुख्य प्रयोजन तो मोक्ष है, सिद्धि प्राप्त करना कोई मुख्य प्रयोजन नहीं है, ये तो गौण कार्य है। जी जी, जैसा आपने बताया कि रज और तम पूरी तरह से धुल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कहीं सुना था कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती जी, और वैसे विपरीत भी समझना ठीक बात है। भाव का पूरी तरह से अभाव नहीं किया जाता। जी हाँ, जी हाँ। अगर एक पार्टिकल भी तोड़ते हैं तो एनर्जी में रह ही जाता है। जी जी। तो वैसे ही कुछ तत्व तो रहता ही होगा, हाँ हाँ, पूरा अभाव नहीं हो सकता। पूरा भाव नहीं होता, धुल जाने का मतलब है उसका प्रभाव धुल गया, मटेरियल माइनस नहीं हो गया। बुद्धि के अंदर सत्व भी है, रज भी है, तम भी है, तीनों रहेंगे, कोई घटेगा नहीं, कोई निकल नहीं जाएगा, रहेंगे तीनों। पर जो रज और तम पहले प्रभावित कर रहे थे जीवात्मा को, वो दोनों का प्रभाव शून्य हो गया, ये धुलने का मतलब, उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो गया। बस अब तो सत्व का ही प्रभाव, तो सत्व तो अच्छी चीज़ है, वो तो जीवात्मा को ठीक रास्ते पर चलाता है, इसलिए उससे कोई समस्या नहीं है, वो फायदेमंद। और जीवात्मा बिना शरीर के रजतम और सत्व से मुक्त है क्या है, या फिर उससे बनी हुई है, या उसमें रहते हैं? जीवात्मा, जी फिर से कहिए, जीवात्मा जीवात्मा रजतम सत्व से मुक्त है या बिल्कुल अलग चीज़ है। सत्वरजतम मटेरियल है, ये जड़ वस्तु है, जीवात्मा चेतन वस्तु है, दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग है। जब मुक्ति में जाएंगे तब यही तो होगा, सत्वरजतम तीनों अलग हो जाएंगे और जीवात्मा उससे तीनों से अलग हो जाएगा। बस ये तीनों से छूटने का नाम ही तो मुक्ति है, छूटना, मुक्ति छूटना। इन तीन से छूट गया, मुक्ति होगी। और अगर तीन में बंधा हुआ है तो बंधन, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ठीक हो गया ना। तो जीवात्मा बिल्कुल अलग चीज़ है, वो चेतन है, सत्वरजतम जड़ है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। हाँ जी बोलिए। तो पिछला हमने संदर्भ था ऋषि का, विष प्रयोग का, उसमें ऐसा भी हम समाधान कर सकते हैं कि उनको वो विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं थी या उन्होंने नहीं की थी उन्होंने, तो इस कारण भी उस पर उन्होंने विशेष
जोर नहीं लगाया, और कोई भी व्यक्ति कितना भी सावधान रहे वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, सब जगह वो सावधान रह ही नहीं सकता, नहीं तो फिर सारा दिन उसी में लगा रहेगा, फिर और काम छूट जाएंगे, उसकी शक्ति कम है ना। अगर उसको इतना खतरा है कि कोई भी आदमी मुझे मार डालेगा, कभी भी मार सकता है, तो फिर चारों तरफ से वो सारा दिन चौकन्ना रहेगा, हर चीज़ पर संशय करेगा, ये व्यक्ति आया इसको चेक करो, ये व्यक्ति आया इसको चेक करो, फिर उसका दिमाग सारा दिन उसी काम में लगा रहेगा, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना ध्यान कर पाएगा, ना उपदेश दे पाएगा, ना पत्र लिख पाएगा, ना कोई पुस्तक लिख पाएगा, फिर सारा दिमाग तो उसी में लगा रहेगा कि अपनी जान बचाओ। तो ऐसा तो जीवन कोई मतलब नहीं है जीने का। मुख्य कार्य तो ये है ना भाई, अपना भी काम करें, दूसरे का भी करें, और जितना हो सके यथासंभव अपनी सुरक्षा भी रखें, बस इतना ही हो सकता है। इतना उन्होंने पूरा किया, इसमें कसर नहीं छोड़ी। ठीक, आगे चलिए। हाँ बोलिए। जो विद्या और अविद्या के बारे में कहा गया कि विद्या भी आवश्यक है और अविद्या भी, मोक्ष भी आवश्यक है और भौतिक ज्ञान भी आवश्यक है, तो उसका तो यहाँ पर खंडन सा दिखता है कि केवल मोक्ष से संबंधित ज्ञान को यदि हम प्राप्त कर लें तो वही इति है। नहीं, यहाँ ऐसा विरोध नहीं कर रहे, यहाँ ये कह रहे हैं कि हमको मोक्ष तक पहुँचना है, मोक्ष तक पहुँचने के लिए अध्यात्म विद्या सीधा मुख्य साधन है, और इसके साथ साथ ठीक ठाक शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, बुद्धिमत्ता ठीक बनी रहे, समाज सेवा भी चलती रहे, खाना पीना भी चाहिए, तो खाना पीना भोजन आदि ये भौतिक चीज़ों का उपयोग भी करना है। फिर यात्रा भी करनी पड़ेगी, प्रचार में जाएंगे तो यात्रा भी करनी पड़ेगी। अब यात्रा करनी है तो उसके लिए टिकट भी बुक कराना आना चाहिए, ट्रेन का, बस का, कोई टैक्सी वैक्सी, कोई फ्लाइट वाइट, जैसे भी जाएंगे। फिर लोगों से बातचीत व्यवहार करना वो भी सीखना पड़ेगा। यात्रा में अपने सामान की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, रात को ट्रेन में ताला लगा के सो, चैन बांध करके, नहीं तो माल गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगी। ये सारा भौतिक विज्ञान है, तो ये भी तो जीने के लिए आवश्यक है ना, इसके बिना हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए विरोध कुछ नहीं कि ये सब भी सीखो, भोजन खाना सीखो, कौन सा भोजन खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, ये सारा भौतिक विज्ञान है, ये भी सीखो। और अपना ध्यान समाधि लगाना भी सीखो, आत्मा परमात्मा के बारे में जानो कि आत्मा अलग चीज़ है, ईश्वर अलग चीज़ है, प्रकृति अलग चीज़ है, प्रकृति दुखदायक है, ये जड़ वस्तु है, जीवात्मा भी ऐसे ही घोटालेबाज है। और क्या बताओ, तो कौन ईमानदार है? सब बेईमान। जिसको मौका लगता है फट बैठा लूटने के लिए, अवसर देखते ही सब छीन झपट लेते हैं। आप देखो ना, रोज अखबार में क्या छपता है, यही तो छपता है। वो तो बुद्धि का तामसिक गुण बढ़ गया है। वो जीवात्मा ही तो कर रहा है सारा घोटाला, बुद्धि तो जड़ है, उसका क्या दोष है? एक आदमी ने बंदूक उठाई, 4 आदमी मार दिए, कहा साहब ये बंदूक बहुत खराब है, ये गोलियां छोड़ती रहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो उसको तो पागल खाने में छोड़ देंगे ना। बंदूक का क्या दोष है? वो तो गोली चलाएगी, आप जैसे चलाओ वैसे चलाएगी। बुद्धि तो बंदूक के समान है, वो तो जड़। बुद्धि को दोष नहीं दे सकते, मन को दोष नहीं दे सकते, इंद्रियों को, शरीर को, किसी को दोष नहीं दे सकते। दोष सारा जीवात्मा का है। वो चेतन है, जिम्मेदारी उसकी है, पर वो इतना बेईमान है, माफ़ कीजिएगा, वो बेईमान इतना है कि अपना दोष दूसरी चीज़ों के सर पे डालता रहता है। कभी कहता है साहब ये जबान बड़ी चटोरी है, मानती नहीं, जबान को गाली दे रहा है। बताओ जबान क्या चटोरी है? जबान तो जड़ है, आप खाओगे तो खा लेगी, नहीं खाओगे तो नहीं खाएगी। वो थोड़ी धक्का मारती है आपको खाने के लिए। कभी जबान को गाली देगा, कभी मन को गाली देगा, ये मन बड़ा खराब है, ये मानता नहीं, हमको भटकाता रहता है। कभी कहेगा मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, बुद्धि पे दोष डाल देगा। ये सब बहानेबाजी, सब बेईमानी। ईमानदारी की बात यह है कि जीवात्मा में अविद्या है, ईमानदारी की बात यह है। और जितनी भी वो गड़बड़ करता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसको अपनी अविद्या दूर करनी है, और मन, इंद्रियों का, शरीर का, बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता नहीं, मन को दोष देता है, इंद्रियों को दोष देता है, ये गड़बड़ है। इसलिए आत्मा का ही दोष है सारा। जब वो अपनी अविद्या को ठीक ठाक कर लेगा, ये रज और तम के प्रभाव को दबा लेगा, सत्व के प्रभाव को उभार लेगा, और इस अध्यात्म विद्या को साथ जोड़ लेगा, बस उसका मोक्ष हो जाएगा। उसको समझ में आ गया कि ये संसार बेकार है, दुखदायक है। मुझे आश्चर्य उन लोगों पर होता है जो मुझे ये शिकायत करते हैं, गुरुजी सारा जीवन दुख भोगता रहा, मुझे जरा भी सुख भोगने को नहीं मिला। मुझे उन पर आश्चर्य होता है कि तुम यहाँ चारों ओर युद्ध का मैदान है और तुम यहाँ ठाठ से एसी में सोना चाहते हो, कैसे सो जाओगे? चारों ओर आग लगी है, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, अविद्या में डूबे हैं,
दुष्टता में डूबे हुए हैं और तुम वहाँ सुख की कल्पना करते हो। यहाँ तो चारों ओर अविद्या का साम्राज्य है। ऐसे माहौल में कोई शांति से सो सकता है? तो लोग शांति से सोने की बात करते हैं, इसलिए मुझे उन पर आश्चर्य होता है। वो संसार को समझ नहीं पाए, ना तो अनुभव से समझ पाए, ना शास्त्रों से। शास्त्रों में लिखा है, सांख्य का सूत्र मैंने पहले भी सुनाया होगा, कपिल मुनि जी क्या कहते हैं? राग विरागयोर योग सृष्टि। ये जो संसार है ये क्या है? संसार उसे कहते हैं जहाँ 24 घंटे राग द्वेष चालू रहता है, उसका नाम संसार। अब ऐसे माहौल में, ऐसे इलाके में, ऐसे मोहल्ले में आप कहते हो साहब हम शांति से जिएंगे, कहाँ से जियोगे? यहाँ तो चारों ओर मार धाड़। हर व्यक्ति अवसर की ताक में बैठा है। ध्यान रखना मेरी बात का, परीक्षण कर लेना दुनिया में। हर व्यक्ति प्रतीक्षा में है, अवसर मिलते ही फट छीन लेगा। आप सड़क पे अपना पर्स गिरा तो देखो, 5 मिनट में वापस आओगे गायब। 5 तो बहुत कह दिए मैंने, 1 मिनट में गायब हो जाए। आपके पीछे आने वाला देखेगा, अच्छा पर्स गिरा हुआ है, चलो उठा लो, गया, साफ हो जाए। तो सब अवसर की प्रतीक्षा में बैठे। ऐसी है दुनिया। अब ऐसी दुनिया में आप सुख की कल्पना करते हैं तो आपकी भूल है, इसको समझना है। तो शास्त्र भी कहता है यहाँ पर 24 घंटे लड़ाई झगड़ा चलता है, राग द्वेष चलता है, छीना झपटी चलती है, अन्याय चलता है। एक भी आदमी को यहाँ पूरा पूरा न्याय नहीं मिला आज तक, एक को भी नहीं मिला। आप ला के दिखाओ, मैं इनाम देता हूँ। एक आदमी ढूंढ लो जिसको पूरा पूरा न्याय मिलता हो इस दुनिया में, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, कोई भी ढूंढ लो आप, एक भी नहीं मिलेगा। ऐसी है दुनिया, इसका नाम है संसार। तो ऐसे संसार में रह के क्या करेंगे जहाँ 24 घंटे अन्याय होता है? जी क्योंकि आत्मा को तो स्वभाव से शुद्ध कहा जाता है जी। तो फिर ये जो हम कह रहे हैं कि ये आत्मा जो अज्ञानी है या दुष्ट है या जैसी भी प्रकृति, जी जी, वो कैसे कि वो नैमित्तिक कारण से है। स्वभाव से तो शुद्ध है, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहा है। स्वभाव से जीवात्मा शुद्ध है, और ऊपर से अविद्या उसको लिपट जाती है, उसको लपेट लेती है। उस अविद्या के दबाव में वो बेचारा फंस जाता है, फिर गड़बड़ शुरू करता है। तो वो अज्ञान तो चित्त में स्थित, चित्त में इकट्ठा होता है ना। चित्त जड़ है या चेतन? जड़ है, परंतु एक जड़ वस्तु में ज्ञान होता है क्या? नहीं, ज्ञान तो नहीं। ये अज्ञान क्या चीज़ है? अज्ञान क्या चीज़ है? मिथ्या ज्ञान, अविद्या। मिथ्या ज्ञान भी तो एक ज्ञान की कैटेगरी है ना, उसकी एक वैरायटी का नाम है मिथ्या ज्ञान। 4 प्रकार का ज्ञान है। एक मिथ्या ज्ञान, एक संशय रूपी ज्ञान, एक शाब्दिक ज्ञान, चौथा तत्व ज्ञान। तो 4 प्रकार का ज्ञान है। इसमें मिथ्या ज्ञान भी तो ज्ञान की ही एक वैरायटी है। तो ज्ञान तो चेतन में होता है, जड़ में तो होता नहीं। चित्त तो जड़ है, इसलिए उसमें कोई ज्ञान नहीं है। चित्त तो ज्ञान का संवाहक है। जैसे ये केबल है, ये हमारी साउंड को ले जाती है, आवाज़ को ले जाती है, ये तो संवाहक है, एक मीडिया है जड़, लेकिन हमारी आवाज़ को ले जाती है। ट्रांसमीटर है, वो एक मशीन है, हमारी आवाज़ को ले जाती है, हवा में फेंक देती है, फिर आगे दूसरा ट्रांसमीटर उसको पकड़ता है, रिसीवर, उसको रिसीवर पकड़ के फिर वापस साउंड में बदल देता है। ये तो मशीन है, हमारा सहयोग करती हैं। ये नहीं जानती हैं कि आपने क्या शब्द बोले थे, उन शब्दों का अर्थ क्या था, ये कुछ नहीं समझती, बस ये तो कन्वे करती हैं, आगे पहुंचा देती हैं बस। तो मन भी ऐसा मशीन है, केबल की तरह, मशीन की तरह, एक जड़ वस्तु है, वो ज्ञान का संवाहक है। इंद्रियां भी ऐसी, वो वस्तु का ज्ञान जीवात्मा तक पहुंचा देती हैं। इंद्रियां मन तक पहुंचाती हैं, मन जीवात्मा तक पहुंचा देता है। बाकी ज्ञान का सारा संग्रह तो आत्मा में ही होता है। जब मिथ्या ज्ञान आता है आत्मा में, तो बस फिर वो घोटाला शुरू करता है। और जब शुद्ध ज्ञान आता है तो वो ब्रेक लगा देता है, कहता है अब नहीं करूँगा, अब मेरी समझ में आ गया कि जितनी मैंने गड़बड़ की अब तक बहुत दंड भोगा, कितने ही जन्म हो गए दंड भोगते भोगते, अब मुझे समझ आई कि सच्चाई क्या है और क्या करना चाहिए, अब मुझे समझ में आ गया। तो इस वेदों की विद्या से, दर्शनों की विद्या से, अध्यात्म विद्या से जब उसकी अविद्या हट जाती है, मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, तब वो ठीक हो जाता है और फिर उसका मोक्ष हो जाता है। बस यही तो कह रहे हैं। तो दोष सारा जीवात्मा का ही है। ये रजोगुण तमोगुण उसमें सहयोगी हैं, उसके अंदर बीमारी पैदा करने में सहयोगी कारण है, पर सारा का सारा दोष इन पर नहीं डाल सकते हम। कोई व्यक्ति आपको सलाह दे भाई चोरी कर लो, और आप चोरी कर लें, तो क्या सारा दोष उसका है? आपका भी तो है ना।
आपकी बुद्धि कहाँ गई? स्वतंत्र आपको भी तो सोचना चाहिए उसने क्या सलाह दी है, ठीक दी है कि गलत दी है, कानूनी है या गैर कानूनी है, करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तो रजोगुण तमोगुण तो हमको सुझाव देता है घोटाला कर लो, छीना झपटी कर लो, अन्याय कर लो, और हमारी अकल कहाँ है? हमको सोचना है नहीं नहीं इसकी सलाह गलत है, ये नहीं मानेंगे। तो रजोगुण आके अपनी सलाह देगा, तमोगुण आके अपनी सलाह देगा, सत्वगुण आके अपनी सलाह देगा। जिम्मेदारी हमारी तीनों को चेक करना है कि किसकी सलाह माने, किसकी सलाह ठीक। रजोगुण की सलाह आई, हमने विचार किया ये गलत है, ब्रेक लगाओ, नहीं मानेंगे। तमोगुण की सलाह आई घोटाला कर लो, तो हमने विचार किया ये तो गलत है, इसको नहीं मानेंगे। फिर सत्वगुण की सलाह आई कि हाँ सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, परमात्मा का ध्यान करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। तो हमने सोचा हाँ ये सलाह ठीक है, इसको मानेंगे। उसकी सलाह मान ली, अपनी बुद्धिमत्ता से, ज्ञान विज्ञान से उसकी सलाह मान ली है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारा मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से जिम्मेदारी जीवात्मा पर ही आएगी, इन इंद्रियों पर, मन पर, सत्वरज तम पर नहीं आएगी। ठीक हो गया? चले आगे। सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। सत्वगुण को साथ लेकर चलेंगे, अंतिम लक्ष्य मोक्ष रहेगा, लेकिन ये साधन के रूप में साथ रहेगा। इसको छोड़ दिया तो फिर मोक्ष नहीं होगा। ये साधन है, यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना। राष्ट्रपति जी से मिलना है, मान लिया पूना से जाकर दिल्ली राष्ट्रपति जी से मिलना है, तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना। चाहे आप पैदल जाओ, चाहे साइकिल पर जाओ, चाहे कार में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे फ्लाइट में जाओ, कोई ना कोई साधन तो चाहिए। जब राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे तब उस साधन को छोड़ देंगे, तब उनसे सीधी बात करेंगे राष्ट्रपति जी से, पर वहाँ तक तो ये साधन काम का है। तो ऐसे ही हमको मोक्ष में जाना है। मोक्ष तक जाने के लिए सत्वगुण का साधन हमको उपयोगी है। जब मोक्ष की योग्यता बन जाएगी तब इसको छोड़ देंगे, फिर अपना मोक्ष में एंट्री करेंगे। इस तरह से ये साधन बनेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं पाठ। न ही दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनः अपेक्षा काचित् अस्ति। तो कहते हैं जिसके ये अविद्या आदि क्लेश दग्ध बीज हो गए, वो मोक्ष का अधिकारी बन गया, उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो या ना हो कोई परवाह नहीं। वो फिजिक्स का साइंटिस्ट बने या ना बने उससे कोई परवाह नहीं, पायलट बने या ना बने उसकी कोई चिंता नहीं, वो मेडिकल साइंस का डॉक्टर बने या ना बने कोई चिंता नहीं। उसके 5 क्लेश दग्ध बीज होने चाहिए और वो अध्यात्म विद्या की सहायता से हो जाएंगे। बाकी जीवन चलाने के लिए कुछ मोटी मोटी बातें तो सीखनी पड़ेंगी। शरीर को स्वस्थ रखना, व्यायाम करना, खाना पीना, दिनचर्या ठीक कर लेना, यात्राएं कर लेना, लोगों से बातचीत अच्छे ढंग से करना, यम नियम का पालन करना, इतना तो मोटा मोटा लौकिक ज्ञान चाहिए। बाकी दग्ध बीज कर लो समाधि लगा के, बस फिर मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनः काचित् अपेक्षा न अस्ति। जिसका दग्ध बीज हो गया अब उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, उसका काम कंप्लीट हो गया, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं हमारे कर्म सारे समाप्त हो जाएंगे तब जाके मोक्ष होगा। ऐसा नहीं है। क्लेश दग्ध बीज होना चाहिए, ये कंडीशन है मोक्ष की। अगर क्लेश दग्ध बीज नहीं हुए, अभी अविद्या राग द्वेष बचे हुए हैं, तो मोक्ष नहीं होगा, फिर अगला जन्म होगा। यदि ये 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गए, तो मोक्ष हो जाएगा। कर्म भले ही बचे रहे, कोई बात नहीं, कर्म बाधक नहीं है, ये क्लेश बाधक है मोक्ष प्राप्ति में। तो उसको फिर आगे कुछ सीखने जानने की आवश्यकता नहीं है, जिसके 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए। आगे पढ़ेंगे। सत्व शुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम ज्ञानम च उपक्रांतम। तो कहते हैं सत्व शुद्धि द्वारेण, सत्व आत्मा अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा, एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम, ये समाधि से उत्पन्न होने वाला ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान, उसी को बोला, उपक्रांतम प्राप्त होता है। ये जो सारी सिद्धियां पिछले पाद में बताई, इस पाद में पीछे वाली सारी सिद्धियां बताई, ये अंतःकरण की शुद्धि होने पर समाधि से ये सारा ज्ञान उत्पन्न होता है, जो पीछे लंबी चौड़ी चर्चा आई। परमार्थतस्तु
ज्ञानात् ज्ञानात् अदर्शनम अदर्शनम निवर्तते। निवर्तते। अब वास्तविक प्रक्रिया को समझा रहे हैं, वास्तव में होता क्या है मोक्ष में, मोक्ष की प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं आपका मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, उसका प्रोसीजर बताते हैं। यहाँ से हमारी आवाज़ जाती है, फिर वहाँ जाती है, फिर उस स्टेशन में जाती है, फिर वहाँ से सैटेलाइट में जाती है, फिर सैटेलाइट से वहाँ जाती है, उसका सारा प्रोसीजर बताते हैं। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्ष की प्रोसीजर है क्या। तो कहते हैं परमार्थतस्तु, वास्तव में तो ज्ञानात्, जो तत्व ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ईश्वर जी प्रकृति का, जो वास्तविक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से अदर्शनम निवर्तते, उससे अविद्या का नाश होता है। प्रोसेस ये, सीधा कोई ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है, ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। जो मिथ्या ज्ञान हमको यहाँ संसार में फंसाए हुए था, राग द्वेष में और उल्टे सीधे कर्मों में हमको दबाए हुए था, वो मिथ्या ज्ञान कारण था, वो हट गया। फिर क्या हुआ, तस्मिन् निवृत्ते न सन्ति उत्तरे क्लेशाः। उस मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने पर, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश हुआ, उस मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने पर न सन्ति उत्तरे क्लेशाः, बाकी के 4 क्लेश फिर वो नहीं होंगे। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां, अविद्या ही बाकी क्लेशों का मूल कारण है, खेत है उसका। जब खेती खत्म कर दिया तो फिर वहाँ फसल क्या होगी, फसल तो बढ़िया खेत में होती है, और खेत कोई बंजर बना दिया तो अब कोई फसल नहीं होगी। इस प्रकार से जो मूल कारण था अविद्या, उसका नाश हो जाने पर फिर उत्तरे क्लेशाः न सन्ति, फिर राग द्वेष अभिनिवेश कुछ नहीं होते, सारे खत्म हो जाते हैं। क्लेश अभावात् कर्म विपाक अभावः, ये है ध्यान देने की बात। कर्म बचे स्टॉक में, परंतु क्लेश जो थे हमारे अंदर, वो क्लेश क्या करते थे, उन कर्मों को फल देने के लिए पकाते थे। उन क्लेश जो थे वो कर्मों का फल पकाते थे। जैसे आजकल मोटा उदाहरण दें तो लोग कच्चे आम तोड़ लाते हैं बाजार से, वो खेत में से, बाग बगीचे में से कच्चे आम तोड़ लाए, और फिर वो मसाला रखते हैं पकाने के लिए, केमिकल, तो केमिकल रखते हैं, उससे वो आम पक जाते हैं। तो ये जो अविद्या आदि क्लेश है ना, ये मसाले वाला काम करते हैं। कर्म हमारे पड़े हैं सकाम कर्म, उसमें अविद्या 5 क्लेशों का मसाला लगा दिया तो फल पक जाएगा, मतलब अगला जन्म हो जाएगा। और जब मसाला नहीं होगा तो वो कच्चा आम कच्चा ही रहेगा, पकेगा नहीं, तो हमको फल ही नहीं मिलेगा, अर्थात मोक्ष हो जाएगा। वो कर्म पड़े रहेंगे तब भी फल देने को उद्यत नहीं होंगे, स्टॉक में पड़े रहेंगे, पक नहीं पाए, पकेंगे तो ही हम खाएंगे। इसलिए कहा तस्मिन् निवृत्ते न सन्ति उत्तरे क्लेशाः, क्लेश अभावात् कर्म विपाक अभावः। जब क्लेश हट गए सारे के सारे, तो कर्म होते हुए भी वो फल नहीं दे पाएंगे हम, और वो रुक जाएंगे, और बस हमारा मोक्ष हो जाएगा। चरित अधिकारा च एतस्याम् अवस्थायां गुणाः न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनः उपतिष्ठन्ते। तो कह रहे हैं एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में गुणा, जो गुण है, जो हमारे शरीर में सत्वरजतम लगे हुए हैं, ये सारे शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, जितने भी शरीर है हमारे दोनों तीनों, इनमें जो जो सत्वरजतम लगे हुए हैं, ये गुण शब्द का अर्थ है। तो ये जितने भी गुण सत्वरजतम हमारे शरीर में बैठे हैं, वो सारे के सारे गुण एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनः न उपतिष्ठन्ते, फिर वो जीवात्मा के सामने भोग्य के रूप में उपस्थित नहीं होते, मतलब फिर अगले जन्म को पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि भोगने के लिए अविद्या ही नहीं है। जगत को भोगने के लिए अविद्या होनी चाहिए, अविद्या रही नहीं, तो अब ये अपना भोग प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिसका पेट भर गया फिर वो वेटर उसके लिए खाना नहीं लाएगा, वो कहेगा नहीं चाहिए, पेट भर गया मेरा और नहीं चाहिए, तो वेटर उसके लिए खाना परोसेगा नहीं, जिसको भूख लगी है उसके लिए परोसेगा। ये प्रकृति वेटर है, वेटर, ये हमको खाना परोसती रहती है। हम कहते हैं हमें भूख लगी है, तो कहते हैं लो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श लो, सारा कुछ खाओ पियो, इन सब चीज़ों का लाभ लो। तो जब वो कहते हैं बस खा लिया, देख लिया, पेट भर गया, अब नहीं चाहिए, तो ये प्रकृति वेटर है, फिर वापस चली जाती है। ठीक है भाई, अब तुमको नहीं दे, तुम्हारा पेट भर गया, तुम जाओ मुक्ति में जाओ। इस प्रकार से ये गुण
फिर जीवात्मा के सामने दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में उपस्थित नहीं होते। चरित अधिकारा, इनका अधिकार समाप्त हो गया। इनका जो प्रयोजन था, जो दबाव था कि चलो भोगों में, वह दबाव खत्म हो गया। इसलिए अब हमको भोगों की ओर नहीं घसीट सकते। तत्पुरुषस्य कैवल्यम, बस यही पुरुष का कैवल्य, वो छूट गया, अब ये नहीं बांध सके उसको। तदा पुरुषः स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली भवति। तो जब पुरुष का कैवल्य हो जाता है, जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है, इन सत्वरजतम से सबसे छूट जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से छूट जाता है और जीवात्मा बिल्कुल अलग हो जाता है। उस समय तदा पुरुषः, तब वो जीवात्मा स्वरूप मात्र ज्योति, अपने चेतन स्वरूप में आ जाता है। ज्योति ज्ञानवान चेतन स्वरूप। अमला, सब मलों से रहित हो जाता है। अविद्या से, राग से, द्वेष से, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, सब चीज़ों से पीछा छूट जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और केवली भवती, वो अकेला हो जाता है। केवल माने अकेला, अब सारे सत्वरजतम से पृथक हो गया, अकेला हो, छूट गया। ये है मोक्ष, यहाँ तक पहुँचना। अब इस जन्म में या 20 जन्म बाद या 50 जन्म बाद, वो आप जानिए। कब जाना वो आप जानिए, जाना यहीं पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन। अब जितनी देर लगाएंगे उतना दुख अधिक भोगना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। भगवान ने बुद्धि दी है, ज़्यादा दुख भोगो या कम भोगो, वो आपकी इच्छा है। हम ज़बरदस्ती किसी के साथ करते नहीं, हम तो सुझाव दे देते हैं। जैसे ये सत्वरजतम सुझाव देता है, हम भी सुझाव देते हैं लोगों को कि जितने कम जन्म लेंगे उतना दुख कम भोगना पड़ेगा, जितना जल्दी मोक्ष में जाएंगे उतना दुख कम भोगना पड़ेगा, जितनी देर लगाएंगे उतना दुख अधिक भोगना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है, जैसा करो सो करो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो समझ में आ गया कि हाँ, बार बार जन्म लेना खतरनाक है, यहाँ तो बार बार दुख भोगना पड़ता है, जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे तो समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसलिए मैं तो बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। आप भी चलो तो अच्छी बात है। वैसे मैं अकेला जाना नहीं चाहता, जो और 25-50 लोगों को साथ ले जाना चाहता हूँ इसलिए ढूंढता रहता हूँ, देश भर में घूमता रहता हूँ कि कौन कौन चलेगा मेरे साथ। चलो भाई, तुम भी चलो, अकेले जाना ठीक नहीं। चलिए, तीसरा पाद पूरा हुआ।